कमीचंद करम का सौदा चले के मैं ब्याह करवा दूं सौदा। हे बिरयानी जाने किसे सभा का जहरी से मन पाटे को ना तू मेरे बस की बात नहीं। वह सठानी न्यू कहने लगी के बेबे धमकाओ भी क्यों। सुनिए बात पंडित जी ने कैसे कैसे बोल रखे। कई भले की बुरा मानगी तने रमंज नहीं जाएगी। ये एक नहीं सौ बार कही मन साची गरकारी। नरम बताया से ब्राह्मण क्षत्रिय व शूद्र का धर्म बताया से मनुष्य मात्र में भक्ति भाव तप परम बताया से पितृ देवता ऋषि तारण का कर्म बताया से
लिट्टी आपस में प्रेम नहीं उड़ पैर दिखाई दे भाई भाई नाचते पैर दिखाई दे देखते बिना रंग महल में ये लहर दिखाई दे उत्तर बिना टूक भी घर में जहर दिखाई दे मैं मूर्ख की बचपनी होगी मैं मूर्ख की बचपनी होगी ये तू बड़े शानी सोए मनु कहे सोए ऋषियों की मरिया सोच समझ के गरीबी धीरे दुनिया की दुनिया लक्ष्मी तन गृहस्थी के सहारे ऋषि मुनि सदसा कई बार ब्रह्मा ने कही ऋषि पैदा करो उला याद मनु रखनी चाहिए याद मनु महाराज की बानी राम राम भाइयों, नयन रागनी सेंटर चैनल पे स्वागत है भाइयों का। और दोस्तों, काफ़ी रागनी डली, बीच में गैप ज़्यादा आ गया, कई दिन बिजी थे, थोड़े से रागनी नहीं डाल पाए, तो उसकी कमी शायद आज वाली रागनी में पूरी होगी क्योंकि मास्टर जी ने गाय इतनी बढ़िया रखी थी। और यह बात भी भाइयों अनसुनी सी थी, बहुत कम कलाकारा ने गा रखी थी। एक दो जगह मैंने मिली, थोड़े से शब्द समझ में नहीं आते तो सुनने चाहे भाई लिरिक्स लिखेंगे तो साफ लिखे जाओ, लेकिन मिली बहुत कम। सांगिया की मिली, उनमें थोड़े से टेक में भी फर्क था और शब्दा में भी। एक कलाकार शायद कुछ नए से कलाकार थे, उनकी आवाज़ में मिली, तो कुछ उनकी सुनी और मास्टर जी की सुनी, और आप कोशिश करी वह शुद्ध रूप में लिख के आपके सामने आवे लिरिक्स। तो दोस्तों, हमारी कोशिश यही थी कि भाई कोई शब्द पुरानी रिकॉर्डिंग करके शायद ना समझ में आवे, लेकिन लिखने में सही डाल दे तो पढ़ा जावे। एक भाई का स्पेशल फोन आया था, वो भी यही बता रहे थे कि भाई आप जो लिखो ना रागनी वो बहुत बढ़िया है। कई बार पढ़ने में मिल जाए तो वह समझ में आ जाए, बोला थोड़ा बहुत गाने का शौक है लेकिन मिले नहीं थी लिखी हुई शुद्ध, तो ये मिल जाए यहाँ पे। तो भाई का बड़ा बड़ा धन्यवाद, जो हौसला बढ़ाया। तो हमारी कोशिश रहेगी कि भाई सारी रागनी लिख के देवा। कुछ रिकॉर्डिंग पुरानी हो जाए, जैसे ये रिकॉर्डिंग थी, थोड़े से एक दो शब्द समझ में नहीं आते, लेकिन जैसा रंग था मास्टर जी ने गजब कर रखा था। और देखो भाई, स्टेज प्रोग्राम पे इस प्रकार की बात सुनाना जो बहुत कम काई जावे, बहुत अच्छी बात है। तो ये तो कलाकार थे भाइयों, स्वर्गवासी हो गए, इनकी तो मिसाल लेके सांगियों के बाद इन्हें बेड़ा डाटा था। आजकल के कलाकारों का भरोसा वो बात नहीं है। अभी एक भाई के चैनल पे एक कलाकार ने वीडियो कोई प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग डाली थी कि भाई फलाना रंग राजघन के बाद हमने नहीं सुना। एक बार वेद प्रकाश कौशिक कोरिया की भी रिकॉर्डिंग आई थी कि भाई यो रंग तो मास्टर के बाद शायद किसी ने गाया हो, हमने नहीं सुना। इसी प्रकार भी आसपास हो रही ने एक बार सत्यवान सावित्री की रागनी गाई थी, तो ये क्या था कि मास्टर जी की आवाज़ में सुनी और नहीं गाई किसी ने। तो देखो भाई, जो पुराने कलाकार थे, प्रोग्राम करते थे, पूरे पूरे किस्से गाया करते, या फिर गौशाला के लिए गामा में जाकर पूरे किस्से गाना, पूरी रात गाना, उनसे तो कोई रंग बचा नहीं होगा, ना कोई रागनी। हाँ, जैसे आजकल के कलाकार है भाइयों, जो प्रोग्राम में बुलावे हैं, दो दो चार चार रागनियाँ नंबर आवे हैं, तो उन तो शायद छूट जाते हो रंग पुराने, या सारी रागनी ना याद होती हो।
तो पुराने कलाकारों की तोड़ होगा को नहीं। बाकी भाइयों आपने वीडियो किसी लागी रागनी किसी लागी कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी कोशिश रहेगी भाइयों की डिमांड पूरी करते रहें, कमेंट बहुत आवे, अपनी भी कोशिश रहे अच्छी अच्छी रागनी डालने की। जो कुछ भी होगा पेश करते रहेंगे। राम राम दोस्तों।